हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से घर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो स्क्रीनें थोड़ी लगी हुई होती थी हमेशा से कि सारा दिन देखते रहो घर कितने का हो गया, घर कितने का हो गया, घर कितने का हो गया। भाई अगर आप रियल एस्टेट के गुरुज से बात करें समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है वो सिर्फ मकान थोड़ी है, वो सिर्फ बिल्डिंग थोड़ी है, वो तो घर है जिसमें आप रहते हैं, इंजॉय करते हैं, वहाँ यादें बनती हैं, वहाँ ग्रोथ होती है इंसान की, एक सेटिस्फेक्शन, एक प्राइड है, एक सुकून है मेरा अपना घर। उस घर में 2-4 साल रहने के बाद जब आपको लगता है मैंने कुछ प्रिंसिपल के पैसे उतार दिए हैं, कुछ इस जगह की वैल्यू बढ़ गई है, इक्विटी मेरी बढ़ गई है, मुझे अब दूसरा घर लेना है, मिसाल के तौर पे अपग्रेड करना है, जो आप करना चाहते हैं वो उस वक्त देखा जाएगा। तो उस वक्त आप हमसे जब बात कर रहे होंगे हम आपको दिनों हफ्तों महीनों पहले मार्केट की सिचुएशन समझाना शुरू करेंगे। प्रिपरेशन इज एवरीथिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग, रियल एस्टेट में भी। लेकिन अभी तो आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस है, ये बेस्ट बायर्स मार्केट है, 10 साल की रिकॉर्ड हाई इन्वेंटरी है, आपके पास चॉइस बहुत है, फिर आपके पास निगोशिएशन पावर बहुत है क्योंकि सेलर्स मोटिवेटेड हैं, तो आप बड़ी अच्छी डील हासिल कर सकते हैं। देखिए अभी मीडिया, सोशल मीडिया सेंसेशनलाइजेशन है, एक दूसरे को देख के भेड़ चाल, अभी नहीं खरीद रहे, अभी नहीं खरीद रहे। आप तो नंबर्स को देखें ना, आप डेटा को देखें, आप स्टैट्स को देखें। आप देखिए कि इस वक्त आप खरीदेंगे तो बाय लो, कल को सेल हाई, तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप वेट करते रहेंगे, जब दाम बढ़ जाएंगे तब खरीदेंगे, तो ये बीच का जो आपका फायदा था यही आपका नुकसान बन जाएगा, ये फायदा को और उठाएगा। जो इंटेलिजेंट बायर्स हैं वो तो आज भी खरीद रहे हैं। कुछ टाइम पहले और अभी का डेटा स्टैट्स को आप कंपेयर करें तो बायर्स की समझ में आना शुरू हुआ और इंटेलिजेंट बायर्स बाइंग में आ रहे हैं और वो अच्छी अच्छी डीलें जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये मार्केट जितनी नीचे चली गई है, अब क्या खड्डा खोद के और नीचे जाएगी? और अगर चली भी गई तो आपने जितने का ये लिया होगा बायर्स मार्केट में देखभाल के, वो आप एक अच्छा ही सौदा कर रहे होंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी नीचे जाएगी भी तो अगर आप बॉल को छोड़ें, वो नीचे जाके जब टिप्पा खाती है तो फिर वो पलट के फिर ऊपर ही जाती है। तो ये अगर टिप्पा नहीं खाया तो अब खा जाएगी। लेकिन अभी आप जिस स्टेज पर है, मार्केट की जो सिचुएशन है, उसमें आपको एक अच्छी डील मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को मिल रही है। क्योंकि होता है क्या, कोविड के टाइम पर भी यही था, सब कहते थे मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, गई। लेकिन फिर हमने पूछा मार्केट तुम कहाँ हो, आवाज आई मैं यहाँ हूँ, कहाँ हो, यहाँ, अरे ऊपर कब गई तुम? तो फिर समझ में आता है ना कि बॉल छोड़ी, वो जितनी तेजी से नीचे गई, टकराई, और फिर वो उसी तेजी से ऊपर जाती है। वो जो पिंग पोंग की बॉल होती है ना, उसको अगर ऐसे नीचे देखते हुए यूं मारे ना, तो जितनी तेजी से नीचे जाती है उतनी तेजी से ऊपर आती है। अगर ऐसे ना करो ना, ऐसे सीधे आके मुंह पे लग सकती है, तो वो मार्केट के मुंह पर आकर ना लगे, चकरा जाएंगे। क्योंकि वो उस वक्त तो फिर सब मार्केट में कूद रहे होंगे, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड होती है, उस वक्त भेड़ चाल होती है। फिर सब कहते हैं, आपको पिछली कोविड के ज़माने में याद होगा, खरीद लो, फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर कितनी महंगी हो जाती चीज़ें, और सब बहुत महंगी चीज़ें ले भी लेते हैं, फिर वो बेच नहीं पाते हैं। अभी है टाइम खरीदने का, तब होगा टाइम बेचने का। अभी खरीदिए, बाई लो सेल हाई, क्योंकि तब का वेट करेंगे तो इतना महंगा मिलेगा कि ले नहीं पाएंगे। नंबर्स डोंट लाई। आपके सामने नंबर्स होंगे, डेटा होगा, स्टैट्स होंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, आपको समझाएंगे। आपकी समझ में आए तो आप आगे बढ़ जाएं, आपकी समझ में ना आए तो जहां पर आप हैं वहीं पर रहिए। फ्री कंसल्टेशन है, आपका कोई नुकसान ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। कॉल कीजिए मुझे 7783194786 पे, या वीडियो का लिंक क्लिक कीजिए। मैं हूं शहजाद हुसैन।